बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसका जीवन अत्यंत सादा था। घर में न तो ज्यादा सामान था, न ही खाने पीने की कोई सुविधा। अक्सर उन्हें 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो जाता था। फिर भी ब्राह्मण का विश्वास भगवान पर अटूट था। वह प्रतिदिन तुलसी के पौधे के पास बैठकर भगवान विष्णु का ध्यान करता और उसी तुलसी के पौधे को जल चढ़ाकर अपनी भक्ति प्रकट करता। समय बीतता गया और एक दिन कार्तिक शुक्ल एकादशी का पावन अवसर आया। शास्त्रों में इस दिन उपवास और भगवान विष्णु की विशेष पूजा का विधान है। लेकिन उस दिन ब्राह्मण और उसकी पत्नी के पास पूजा के लिए कोई सामग्री नहीं थी। न मिठाई, न फल, न धूप, न दीप। ब्राह्मण मन ही मन बहुत दुखी हुआ। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह सोचने लगा, हे भगवान, मैं आपका भक्त होकर भी आज आपके लिए कुछ अर्पित नहीं कर पा रहा हूं। मेरे पास तो आपके सामने रखने के लिए एक दाना भी नहीं है। यह देखकर उसकी पत्नी ने उसके आंसू पोंछे और कहा, स्वामी, निराश मत होइए। भगवान को वस्तुओं से नहीं, भाव से प्रसन्नता होती है। हमारे पास तुलसी का पवित्र पत्ता तो है, आप उसे श्रद्धा से भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। उसके शब्दों ने ब्राह्मण के मन में नई आशा जगा दी। ब्राह्मण ने स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, मिट्टी से छोटा सा दीपक बनाया, उसमें तेल डालकर तुलसी के पौधे के पास रखा। फिर उसने आंखें बंद कर भगवान विष्णु का ध्यान किया और हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरे पास आपके लिए देने को कुछ भी नहीं है। ये एक छोटा सा तुलसी पत्र है। इसे मैं अपने पूरे प्रेम और विश्वास के साथ अर्पित कर रहा हूँ। मेरी भक्ति को स्वीकार कीजिए। उसने धीरे से तुलसी पत्र भगवान की मूर्ति पर रख दिया। रात को ब्राह्मण ने स्वप्न में देखा कि भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय भक्त, तुम्हारे द्वारा अर्पित यह तुलसी पत्र मेरे लिए अनमोल है। सोने चांदी के पर्वत, राजाओं के यज्ञ और विशाल दान, इन सब में उतना प्रेम नहीं जितना तुम्हारे इस छोटे तुलसी पत्र में है। तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। भगवान ने आशीर्वाद दिया, अब तुम्हारे जीवन से दरिद्रता दूर होगी। लक्ष्मी स्वयं तुम्हारे घर में वास करेंगी। सुबह जब ब्राह्मण और उसकी पत्नी जागे तो उन्होंने देखा कि उनके आंगन में अन्न से भरी बोरियां और धन से भरे घड़े रखे हुए हैं। अब उनके घर में कभी कमी नहीं रही। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि वे दोनों और भी अधिक विनम्र और भक्तिमय बन गए। संदेश, भगवान को भक्ति का भाव चाहिए, वस्तुओं की भव्यता नहीं। सच्चा प्रेम और श्रद्धा छोटे से अर्पण को भी अनमोल बना देती है। संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यदि विश्वास अटूट है तो भगवान स्वयं सहायता करते हैं।